आज यहाँ शायद बारिश हो जाए मेरे घर से आते तक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। दोस्तों, अभी पिछले 5-7 दिनों पहले मेरी हालत बड़ी भयंकर खराब हुई थी और मेरे आंख से आंसू नहीं रुका था। कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी और यही 5-6 दिन हुए, मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई कि फिर से कल रात को नहीं, कल शाम से ही मेरी तबीयत खराब हुई। दिन में मैं थोड़ी बहुत ठीक थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ठीक नहीं है चीजें। तो इंसान मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मेरे को अलग ही दुख होता है आम को देखकर। नाली में क्यों गिर जाता है? तो खैर, इधर भी आम का पेड़ था, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। मेरे घर में काफी सारे आम के पेड़ हैं जो फलते हैं दोस्तों, और ये गिरे हुए भी हैं। चलो गिरी हुई चीजें उठाना अच्छी बात है, लेकिन वो अगर नेचुरल हो तो। ये एक आम, दूसरा आम, और ये तीसरा आम। दिस इज टोटली दिस ट्री। ये देखो, इतने पतले से पेड़ का, ये बिल्कुल पेड़ मेरी तरह पतला है, बड़ा है लेकिन मुझे लगता था फलता नहीं है। और आज यहाँ मौसम देखो कितना अच्छा है। 360 डिग्री रोटेशन कर दिया मैंने अपने फ़ोन का। अब इन आम को, वैसे तो मैंने इस आम को टेस्ट नहीं किया है, पर घर के लोग बता रहे थे कि ये वाला आम बहुत मीठा है, ऐसे ये वाले आम की तरह। ये वाला जस्ट नाली के नीचे है। ये ना लेमन ग्रास है। ये ऐसे अगर आप इसके कटिंग्स को, इसके लीफ को चाय में डालते हो तो ये क्या होता है, लेमन की तरह टेस्ट देता है। और जिनने टेस्ट किया होगा उनको पता है। ये देखो, उधर किनारे में गिर गया है आम, नाली दिखा रही हूँ। फिर हम बात कर रहे थे मेरी तबीयत की, तो ऐसे मेरा हालत ख़राब था। अभी मैं 11 बजे सुबह उठी हूँ, नहाई धोई, और फिर भी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था। पर मैंने सोचा, अभी 2-4 दिन पहले तो मैंने एक खतरनाक उपवास रखा, समझ रहे हो बेचारी फ़ोन में लगी है। ऐसे जब ये फ़ोन नहीं चलाते रहती है तब कहेगी, और रानी दीदी। और फिर जब फ़ोन चलाते रहती है तो उसका ध्यान नहीं रहता। मेरे घर के लोग इतना सारा कपड़ा जो है, सारा कपड़ा ऐसे इधर उधर गिर गया है। क्या करूँ, मेरे हाथ में तो मैंगो भी है। कई बार आपको आपकी अच्छाई का भी भुगतान करना पड़ेगा, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं क्यों इतनी अच्छी बनी रहूँ। तो एक बात याद रखना, शायद मैंने पहले भी एक आप लोगों को बताया है कि कांटों के बीच में भी रहकर कोई फूल कांटा नहीं बनता। तो लोग जो करते हैं उनको करने दो। ये उनकी सारी अच्छाई और बुराइयां हैं जो उनके साथ उनके लाइफस्टाइल का पार्ट है। आप वो करो जो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है। और बहुत खुद को कन्विंस करने के बाद मैं घर पर खाना खाने गई थी, और आते तक ये देख सकते हो मेरे चेहरे पे भी पसीना नहीं दिख रहा होगा शायद कैमरे की वजह से, और अंदर का दुख भी नहीं दिख रहा होगा। पर ना मुझसे आगे जाया जा रहा है, ना उधर जाया जा रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ रूम जाने के बाद फिर से मेरे को सोना ही पड़ेगा। नहीं चाह रही हूँ सोऊं, पर मेरे बॉडी में बिल्कुल भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कुछ और कर पाऊँ। पूरा ऐसे बॉडी ऐसे लग रहा कि खींच रहा है कोई चारों तरफ से। इसीलिए मुझे अचानक ऐसे थोड़ी देर पहले बारिश से उमस तो बन रहा है, लेकिन मौसम धूप का कर रहा है तो उस तरीके का नहीं। लेकिन
बायोलॉजिकल चेंज। फिर टाइम से नाना नानी प्लानिंग कर रहे थे घर पर छोटा मोटा कथा रखने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मम्मी की भी तबीयत आज सुबह से थोड़ी ख़राब थी, तो ये दुकान से वापस लौट के यहाँ आ गई और आराम कर रही थी। कई बार उठाने के बाद मैंने उन्हें उठाया और घर के बाकी मेंबर्स ने भी उठाया। अब मैं नहा धो करके फ्रेश हो चुकी थी, तो मैं अपने रूम में आकर चुपचाप बैठ गई और थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से पूजा की तैयारी हो गई। बड़े पापा और बड़े मम्मी भी आए हुए थे, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे। आज बारिश हुई नहीं है दिन में, पर होने वाली है और ऐसे मौसम पूरा क्लाउडली है। ये देखो हमारे घर ये खट्टे खट्टे बड़े वाले निमोड़े, जिसको हम छत्तीसगढ़ में डम्हा कहते, फला है। खुशप्रीत ने एक तोड़ दिया कहीं से, उससे नाना गुस्सा भी हुए थे। लाइट कटा है और मैंने ये मीठा खा लिया, तब मुझे याद आया कि मुझे रिकॉर्ड भी करना था कि आज मैंने खाया क्या। भाई मेरे घर प्रोग्राम था तो नाश्ता किया कि नहीं मैंने, डर के मारे उधर एक लाइट ऑन किया मैंने मोबाइल का फ्लैश, और रात के 8 बजने को है। मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया है। मेरे घर के बाहर सारे लोग हैं, शीतल के जेठानी, शीतल का हस्बैंड हमारे घर पे आए हुए हैं, हमारे जमाई राजा। लेकिन मैं थोड़ा रिलेटिव फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं बातें बस करती हूँ लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करती। मैं चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाहर भी गर्मी लगेगी, यहाँ भी गर्मी लगेगी, बाहर भी भूख लगेगा, यहाँ भी भूख लगेगा, तो चुपचाप रूम में ही रह जाए, एडजस्ट करो। ये देख रहे हो, लाइट कटने के बाद मुझे ये सारा काम करना पड़ा है। ये मैं कुएं के पास, इधर कपड़े, उधर बिजली तड़क गरज रहा है, बारिश आने के लिए घड़घड़ घड़घड़ कर रहा है। साला मैं यहाँ पे फोकट में बैठी हूँ, मेरे घर वाले सब विदाई करने गए हैं शीतल दीदी का। अब मैं थोड़ा शर्मीली सी हूँ, इसलिए मैं साइड में आके बैठी हूँ। वो लोग जा रहे थे तो मैंने उनको बाय भी नहीं बोला। भाई घर में छोटी बहन का शादी हो जाना ना, जिसका हुआ होगा उसको पता है। हम जमाई राजा से मजाक नहीं कर सकते। कल के दिन को हमारी प्रथाओं में ऐसे दुपट्टा लेके सर ढांक के घूमना पड़ेगा। ठीक है सर नहीं ढकूंगी, पर क्या ही कहूँ, जिंदगी है, न जाने कितने दौर देखने पड़ेंगे इस जिंदगी के मुझे। अफसोस ये लाइट नहीं आ रहा है, और इस लाइट के चक्कर में मैं अंदर ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इतनी भपकी मार रही, इतनी गर्मी मार कि इंसान मर जाएगा। मैं रूम में ही मर गई तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? भाई डिप्रेशन से तो ख़त्म नहीं हो गई, उनको क्या पता चलेगा। गर्मी से भी मौत होता है। अभी लास्ट टाइम ट्रेन में एक बंदे की मौत हुई थी, पता नहीं, हाँ एग्ज़ाम देने गया था, यूपी साइड का न्यूज़ है। और छत्तीसगढ़ में एक बलरामपुर का न्यूज़ है, पुलिस ऑफिसर अंदर ही अंदर मर गया, पता नहीं क्यों मर गया, आई डोंट नो। भाई क्या करे क्या ना करे, डर से मैं ज़मीन पर भी पैर नहीं रख सकती। जब से मैंने देखा है रेप्टाइल्स, एक दिन बैठी थी तब उधर रेप्टाइल्स, उतरी लकड़ी भी रेप्टाइल्स दिखता है। ऐसे शांति से बैठी हूँ चुपचाप, बोल भी नहीं सकती। अगर आप खुद को लकी मानते हो ना, तो ऐसा वाला प्यार आपको ज़रूर मिला होगा। तो मेरे नाना जी को मैं कुछ बता रही थी और ये मेरी उंगली पकड़कर मुझे रोक रहे थे कि पूरी बात बता के जा, क्योंकि मैं आधी अधूरी बात बताकर जा रही थी। पता नहीं नाना जी पर आज थोड़ा ज़्यादा प्यार आ रहा था, ये मुझे कितने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने कहा नाना स्माइल कीजिए, मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं रूम में आ गई और लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं सो गई, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। सुबह इतनी जल्दी मेरी हो गई थी कि मैं 2 बजे से जगी हुई थी। फिर 3 बजे लगभग
3 बजे तक सोई और वापस से फिर उठ गई। इस बीच मैंने आधा घंटे का फिर से सोने का काम किया, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी और आंखें देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं रोई भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिढ़ हो रहा था। और इस बीच अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे जिससे आप बिल्कुल हैप्पी फील नहीं करते, तो आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर क्या बीतता है। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।